Good evening, Manisha. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. Ex parte order passed are in violation of the principle of natural justice and entails civil consequences. ये पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स रिटेल ऑफ इंडिया के केस में कि जो एक्स पार्ट ऑर्डर है वो वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होएगा और जो ऑर्डर पास किए गए थे उसको रिजेक्ट कर दिया है हाई कोर्ट ने। एक्स पार्टा ऑर्डर होता है जहाँ पे कोर्ट विदाउट हियरिंग टू द अदर पार्टी वो एक ऑर्डर पास करती है जिसमें एक पार्टी को बेनिफिट होता है और दूसरे पार्टी को बिना सुने हुए उनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास करते हैं। द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे इन्फॉर्म राज्यसभा दैट द GST कंपनसेशन ऑफ 17,176 करोड़ इज़ पेंडिंग टू द स्टेट एज ऑन जून 2022। गवर्नमेंट ने राज्यसभा में ये बताया है कि अभी तक जो कंपनसेशन सेस स्टेट को देने हैं सेंटर को वो 17,176 करोड़ का कंपनसेशन सेस अभी पेंडिंग है स्टेट्स को देना टिल जून 2022। CBI अरेस्ट नवी मुंबई सुप्रिटेंडेंट ऑफ CGST फॉर डिमांडिंग 20 लाख टू क्लोज GST एवेजन केस। एक GST एवेजन केस था नवी मुंबई में जिसको एंटी एवेजन विंग के जो वासी के एंटी एवेजन विंग है GST का उसके सुप्रिटेंडेंट हैं, उन्होंने 20 लाख रुपीज़ ब्राइब मांगे थे टैक्स पेयर से वो केस क्लोज़ करने के लिए और उन्होंने बोला था कि उनको अरेस्ट भी नहीं करेंगे और केस क्लोज़ कर देंगे टैक्स एवेजन का। तो ये केस में CBI ने सुप्रिटेंडेंट को अरेस्ट किया है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यूली फैसिलिटी एंड सब्सिक्वेंटली अबेंडन्ड एट वर्क इन प्रोग्रेस स्टेट इज़ अलाउेबल एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ITAT हैदराबाद का डिसीजन आया है इन केस ऑफ ओमेगा शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में कि अगर कुछ फॉर्मेशन बन रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं न्यू फैसिलिटी के लिए न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं बट वो फाइनलाइज होने के पहले ही वो डेमोलिश हो जाता है, उसको डेमोलिश कर देते हैं, तो वो केसेस में जो सारे के सारे एक्सपेंसेस है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। ये ITAT हैदराबाद का डिसीजन आया। DGFT इशूड गाइडलाइंस फॉर द इम्पोर्ट ऑफ पेट एनिमल्स कैट्स और डॉग्स। जो पेट एनिमल्स इंपोर्ट करने का जो बाहर से मंगाते हैं वो इंपोर्ट करने के लिए DGFT ने गाइडलाइंस इशू किया है। ट्रेड नोटिस 22 जो कि 19 दिसंबर को आया है। ये ट्रेड नोटिस आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। फार्म सेक्टर स्टेक होल्डर्स सीक GST एग्जम्पशंस ऑन एग्री इनपुट्स टैक्स इंसेंटिव्स। जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स जो उसके बीज होते हैं या फिर और भी चीज़ें जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ में आते हैं उसके ऊपर GST का एग्जम्पशन हो, ऐसा फार्म सेक्टर में है एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स है उन्होंने गवर्नमेंट से ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि उसके ऊपर GST का एग्जम्पशन दिया जाए और टैक्स इंसेंटिव उसके ऊपर दिए जाए। असम गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे प्रोवाइडेड वन टाइम फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 10,000 ईच टू द 6,124 नामगोरियाज एंड 2,148 पुरोहित्स। जो प्रिस्ट होते हैं जो स्टेट के हैं पुरोहित उनको 2,148 पुरोहित को और 6,124 नामगोरियाज को असम गवर्नमेंट ने 10,000 रुपीज़ इस फिनेंशियल असिस्टेंस दिया है और ये वन टाइम फिनेंशियल असिस्टेंस है। एक्सिस बैंक हैज रिलीज 3,59,258 करोड़ शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉय एट रेट ऑफ ₹2 ईच एज स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय और स्टॉक ऑप्शन के थ्रू एक्सिस बैंक ने 3,59,258 शेयर्स एम्प्लॉय को अलॉट किए हैं एट ₹2 ईच। ED अटैचेस 907 करोड़ एसेट्स ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज अंडर PMLA। मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ED ने 907 करोड़ के एसेट अटैच किए हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के। बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांट बेल टू द अनिल देशमुख फॉर्मर प्राइवेट सेक्रेटरी। जो अनिल देशमुख के फॉर्मर प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में CBI ने अरेस्ट किया था, उसको अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया। तो ये थे आज के टेक्स्ट 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।